अपने अपने मास्क टाइट रखना, क्योंकि मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि मास्क लगा के बोला नहीं जाता है इतना लगातार। हाँ जी, आप लोग के इलेक्ट्रोस्टैट्स चल रहा था। आज अपन को इलेक्ट्रोस्टैट्स में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, अपन को आज थोड़ा सा मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स में कुछ इंटीग्रेशन का पार्ट पढ़ना है, जिसकी बस आगे ज़रूरत पड़ने ही वाली है, ठीक है। तो अपन आज जो दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वन इज कंटिन्यूस चार्जेस एंड अनदर वन इज इंटीग्रेशन। ये मैथ्स का सेक्शन है, ये फिजिक्स का सेक्शन है। कंटिन्यूस चार्जेस के अंदर ऐसा कुछ खास विशेष पढ़ाने का है नहीं। कंटिन्यूस चार्जेस का एग्जांपल बताओ मेरे को। याद करो, आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था। सेंटर ऑफ मास के अंदर अपन ने ऐसा बोल दिया था कि जो सिस्टम में मास है वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियर बॉडीज के लिए मैं छोटे एलिमेंट का मास कैसे कंसीडर करता था, याद करके बताओ। dm इक्वल टू लेमडा dx। 1D के लिए ऐसे करता था। 2D के लिए dm बराबर सिग्मा dA। 3D के लिए dm बराबर रो। ये चीज़ याद है। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ होमोजीनियसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग निकालना चालू करोगे। तो पहले आपको ये सिंपली dq इक्वल टू लेमडा dx और ये कंटिन्यूस चार्जेस के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो बाय द वे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, कौन बता सकता है? डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए। क्या वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। करेक्ट, ओके, ठीक है। और मैं ऐसा बोलूं कि कोई भी चार्ज है, उसके आसपास के एरिया के अंदर उस चार्ज का इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये थोड़ी सी बेटर हो गई, हाँ या ना? इससे बेटर एग्जैक्टली उससे और बेटर कि उस चार्ज की वजह से उसका इफेक्ट क्या, फोर्स। कि अगर ये कैपिटल Q चार्ज है और यहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। F इक्वल टू QE होता है। अगर मैं Q को 1 रख दूंगा तो F बराबर E। मतलब अगर मैं टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो सीधा जो फोर्स होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और कोई डेफिनेशन? ये बात कितने लोगों ने पढ़ी हुई है? लिमिट Q टेंड्स टू 0 ऐसा लिखवा है। ये समझाओ जरा मेरे को, ये क्या है? ये एकदम एलिमेंट्री बेसिक डेफिनेशन है, ये समझाओ। मैंने अभी आपको जो डेफिनेशन दी, आपने दी वो 99% करेक्ट, मैंने जो दी वो 99.9% करेक्ट, फिर वापस से फोर्स वाली दी वो 99.99% करेक्ट, अब ये दे दी ये 100% करेक्ट। तो वो 0.01 कैसे इसमें इंक्रीज हो गया, बताओ। और कोई दूसरा तरीका भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, एनीवन? हाँ, क्यों? हाँ, वाई इज दिस Q टेंड्स टू 0? हाँ, लास्ट में आप बोलो, थोड़ा तेज बोलो। ओके, आपकी बात थोड़ी कम समझी मैंने। टेस्ट चार्ज बोल दिया तो 1 कूलम, टेस्ट चार्ज इज 1 कूलम। तो टेस्ट चार्ज बोलते हो और फिर उसको 0 करते हो तो नहीं, चार्ज बोलो फिर उसकी वैल्यू 0 करो तो समझ आता है। टेस्ट चार्ज मत बोलो। अगर टेस्ट चार्ज बोल दिया तो टेस्ट चार्ज इज +1 कूलम, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, एक छोटा सा एग्जांपल। फिजिक्स का कुछ लेना देना नहीं है इससे। दोनों के नाम सुने? कौन ज्यादा ताकतवर है? बिग शो ज्यादा ताकतवर है खाली, मतलब दो जाइंट है। तो एक काम करते हैं, दोनों को लड़ा देते हैं, जो मर जाएगा वो कम। ऐसा दोनों मर गए तो कैसे बोलूंगा मैं? इसने एक के मुंह पे मुक्का मारा, एक ने पेट पे मारा, दोनों को हार्ट अटैक, फिर है ना? हाँ हाँ, अब थोड़ा थोड़ा समझ आया कि 1 0 हो रहा है, यहाँ पर 2 चार्ज बढ़े।
अब देखो ध्यान से, अब मेरे को देखना है कि भिक्षु ज़्यादा ताकतवर है, खली ज़्यादा ताकतवर है। तो मैं काम करूँगा, पहले तो खली को बोलूँगा घर जाओ रेस्ट करो, और भिक्षु से लड़ाई करने को भेजूंगा राजपाल यादव को। ठीक है, राजपाल यादव को भेजा, राजपाल यादव की 25 हड्डियां टूटी। ठीक है, राजपाल यादव का इलाज कराया, अच्छे से खिलाया पिलाया। पहले भिक्षु के टाइम पे कितनी हड्डियां तोड़ी थी राजपाल यादव की? 25। ठीक है, भिक्षु हो गया भाई। अब क्या किया, खली को वापस से लेके आए, राजपाल यादव का इलाज कराया, फिर से राजपाल यादव को बोला जाओ अब खली से लड़के आओ। अब उसकी कितनी हड्डियां टूटी? अब उसकी 30 हड्डियां टूटी। तो बताओ कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा? खली। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये जो राजपाल यादव है ये भी तो थोड़े एक दो मुक्के लगाएगा, हाँ या ना। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ये कितनी हड्डी तोड़ी ये देखना चाहता हूँ तो ये एक भी मुक्का नहीं मारे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम करनी पड़ेगी? दैट इज़ वाई Q टेंड्स टू 0। अगर यहाँ पर एक प्लस Q रखा हुआ है और यहाँ पर एक छोटा Q आया है तो ये इसको इस पे धक्का लगाएगा, ये वाला भी तो इसको इसके ऊपर धक्का लगाएगा ना। तो मैं तो इसका इफेक्ट जानना चाहता हूँ, तो इसकी वैल्यू इतनी छोटी कर दूं कि इसका जो धक्का है वो नेग्लिजिबल हो जाए। अब बात समझ आई? वाई दिस Q टेंड्स टू 0। खली बोला है, 2 साल का बच्चा नहीं बोलता हूँ, मेरा खुद का दिल इतना खराब नहीं है कि मैं खली के सामने एक 2 साल के बच्चे को भेजूँ। ठीक है ना। खली तो क्या है, चुप चुप के पिक्चर में भी तो गया ही था ना शीतल से लड़ने, याद आया? नहीं याद आया? चुप चुप के मूवी, चाचा तुम शीतल से लड़ लो, हाँ मैं लड़ूंगा शीतल से, याद आया? एनीवेज कोई नहीं, चलिए। तो वाई दिस Q टेंड्स टू 0, बट रियलिटी में Q टेंड्स टू 0 तो क्या हुआ? प्रोटॉन। Q टेंड्स टू 0 पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो तो प्रोटॉन हुआ सबसे छोटा। बट एक प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकाल के यहाँ पर खड़ा करना, इतनी मेहनत कौन करे भाई? तो ये तो आइडियली है। तो रियलिटी के अंदर Q को मैं क्या ले लेता हूँ? टेस्ट चार्ज। अब क्लियर हो गया ये कब टेस्ट चार्ज बोलना है और कब वेरी 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 स्मॉल चार्ज बोलना है, हाँ या ना। तो दिस इज 100% करेक्ट, टेस्ट चार्ज इज 99.9% करेक्ट। वहाँ पर 1 कूलम रखूंगा तो वो भी धक्का मार रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गई थी। अब यहाँ पर तो एक सिंगल चार्ज की वजह से, अगर मान लो सिस्टम हो गया मेरा इनफाइनाइट इनफाइनाइट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अब इसकी वजह से कैसे निकालूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपके आगे आने वाले टाइम नेक्स्ट क्लास में आएगा। बट अभी के लिए कंटिन्यूस चार्ज है ना, ये देखो ध्यान से। तो व्हाट इज कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम? व्हेनेवर ऑन अ कंडक्टर सम चार्ज आर होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड। एग्जाम्पल बताया मैंने, ये हुआ इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर। और क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल बताओ मेरे को। स्फेयर, डिस्क, रिंग, सिलेंडर, प्लेट, शीट, ये सारे कैसे एग्जाम्पल है? कंटिन्यूस चार्जेस के। तो कंटिन्यूस चार्ज में सबसे पहले लिखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा बाय द वे, जो भी लोग नए हैं मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरे को पहली बार देख रहे होगे काफ़ी सारे जने, तो ठीक है ना। तो पाठशाला में फिजिक्स की करंटली 3 फैकल्टीज़ हैं, ठीक है। एक शेखर सर है, एक मैं हूँ, मेरा नाम है मोहित, एक और है सुरेश सर। तो 3 लोग हैं। तो आपको कभी भी कोई डाउट्स आए तो ऊपर फैकल्टी रूम बना हुआ है, वहाँ पर आप आके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। 3 लोग मिलेंगे, किसी से भी पूछ सकते हो आप जो भी डाउट हो। क्लास के बीच में कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन किया नहीं आया, XYZ वॉट एवर इज योर डाउट, यू कैन कम टू एनी ऑफ द 3। हाँ ओके, 6:45 पे आप लोग की छुट्टी हो जाएगी। चलो फिर 15 मिनट कम मिलेंगे। तो पहला लिख लो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भिक्षु खलील ही लिखना था, ठीक है ना, समझाने के लिए था। पता बड़ा भिक्षु खलील लिख दिया, बड़ा बड़ा क्या पढ़ाया सर ने? भिक्षु खली, लड़ाई करवाने वाले काम करवा रहे हैं सर। तो WWE, कितने लोगों को पता है WWE स्क्रिप्टेड होता है? सबको पता है ना, स्क्रिप्टेड होता है मतलब पता होता है कि अगला मूव क्या होगा, मुक्का यहाँ पड़ने वाला है, फिर पेट पे पड़ने वाला है। तो वो जो लोगों के खून निकलता है वो असली होता है, वो नकली नहीं होता है, ठीक है ना, वो असली होता है। वो लोग अपनी बॉडी को ही तो क्या कहते हैं दाव पे लगा रहे हैं, उसी का ही तो पैसा बनाते हैं। तो ठीक है,
चोट लग गई। मेरे को तो ये पता है अब तक कि खून असली होता है, क्या पता, ठीक है ना। चलो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो 1D बॉडी, तो उसके ऊपर जो dq होगा बोले तो दिस इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। इजी एग्जाम्पल, रॉड, रिंग। अब इधर ध्यान दो, जब मैं इधर लिख रहा हूं तब प्लीज कॉपी मत करो, जब मैं यहां बैठ जाऊंगा तब कॉपी कर लेना, क्या जल्दी है, ठीक है। ये रिंग है, इस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो कैसे फैला हुआ है ये चार्ज? होमोजीनियसली। कैसे फैला हुआ है ये चार्ज? तो बताओ मेरे को, इसका लैम्डा क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। बात समझ आई या नहीं आई? इजी। कोई बोलेगा कि रिंग तो 2D है, नहीं, चार्ज तो 1D में ही है ना, एक तरीके से चार्ज पर यूनिट लेंथ। कॉपी कर लो। आप तो पुराने हो आई गेस, है ना? नहीं, नए हो, आप तो पुराने हो, पता है आपके लास्ट में। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इजी। सेकंड लिखेंगे समझ आया या नहीं आया? इजी। अगेन होमोजीनियस है यहाँ पर, मतलब चार्ज डेंसिटी सब जगह सेम है। और कोई एग्जाम्पल बताएगा? ठीक है, प्लेट हो गई। और कोई? हॉलो स्फेयर। बताओ मेरे को, ये हॉलो स्फेयर है, इसके ऊपर जो Q है वो 4πr² पे बटा हुआ है, ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ या ना? अब ये 3D है, इट्स नॉट लाइक के 2D बॉडीज बोला है तो सिर्फ 2D होनी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। रिंग कैसी है? 2D है ना, बट वो 1D में आया। तो हेडिंग ये है, ये तो एग्जाम्पल है इसकी, 2D बॉडीज। डिस्क। लास्ट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल लो या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, बात एक ही है। तो ये सब कॉपी कर लो। थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और एग्जाम्पल, सॉलिड स्फेयर, Q अपॉन 4/3πr³। अगेन सॉलिड स्फेयर ऐसा बना देना, पॉजिटिव चार्ज ऐसा। आई होप HCV सबने खरीद ली हो अब तक, जो भी नए लोग आए हैं, और स्टार्ट कर दी हो करनी।
मिटा दूं? एनी डाउट? नोट डाल के लिख लेंगे। अगर होमोजीनियस नहीं है तो क्या करेंगे? छोटे से एलिमेंट के लिए डीक्यू लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल, कॉपी कर लो। जितने भी लोग नए आए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग वेक्टर पे कमांड जल्द से जल्द बना लो। एनर्जी कंजर्वेशन आना चाहिए और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, क्योंकि उसका यूज़ आएगा आगे। 11th में कहीं ज़्यादा कोचिंग नहीं करी है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के जो भी आपके पास में नोट्स हैं एक बार वो पढ़ो, और फॉर्मूलेज होते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के वो याद कर लो, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा कोई है जिसके पास में ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, कोई कंटेंट ही नहीं है, तो जो पिछले साल के बैठे हैं उनसे उनकी कॉपी मंगवा लो, उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ाया हुआ है। चलिए, ऑल ओके, स्टेबल रहो ना, ठीक है? ठंड वंड लग रही हो तो बता देना, मिटा दूँ। अब इंटीग्रेशन अपन को पढ़ना है, नथिंग टू डू विथ फिजिक्स, प्योरली मैथ्स। इंटीग्रेशन यूजिंग सब्सटीट्यूशन, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे। क्या हो गया? कोई डाउट? तो बताओ, पुराने लोग जितने भी इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पहले पढ़ाया हुआ है, क्या याद है आपको? बताओ, लास्ट में बताओ क्या याद है? हाँ बताओ। हाँ सही बोले। एग्जाम्पल बताओ मेरे को कोई सा। साइन 2x प्लस, हाँ वो तो आप मेरे को नॉर्मल इंटीग्रेशन ही बता रहे हो, सब्स्टिट्यूशन कहाँ करना पड़ा? हाँ ऐसे बोलो, 2x प्लस 3, एकदम करेक्ट। ठीक है भाई, आपको बात याद है, अच्छी बात है। बस इंजेक्शन के अंदर क्या कहते हैं, सिरिंज में इंजेक्शन क्या बोलते हैं उसको, दवा भर दिए सुई में। डिफरेंशियल एलिमेंट लेके इधर इधर कितनी बातें करोगे बेटा आप? जब आए थे तब परेशान थे, मोबाइल में कुछ देख रहे थे, अभी भी इधर उधर। ऑल गुड, ठीक है ना? हाँ तो बताओ मेरे को, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? आप नए हो ना, बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज, सही बोला इसने, सही बोला। तो देखो, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन में एग्जाम्पल e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सबको पता है, हाँ या ना? अगर मैं यहाँ पर e की पावर 3x बोल दूं, अब क्या करेंगे? हाँ वो पता है, किसको नहीं पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? प्लीज रेज योर हैंड। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। देखो ध्यान से, ये तो पता है सबको, ये तो सबको याद है। मतलब यहाँ पर ये e की पावर, ये 3 अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे को, तो मैं यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। क्या सब्स्टिट्यूशन किया मैंने? कि 3x को मैंने मान लिया m, एक नया वेरिएबल। ठीक बात है।
तो ये जो इंटीग्रल है वो मेरा क्या बन गया, e की पावर m dx, हाँ या ना। अब यहाँ पर मैं फंक्शन को dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लेकिन फंक्शन तो मेरा m में है, नॉट पॉसिबल। तो मैं यहाँ पर dx को भी dm में कन्वर्ट करना चाहूँगा, तो क्या मैं इधर इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो 3dx बराबर dm मिल जाएगा। तो ये dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 तो बाहर आ गया। अब e की पावर 3x मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये तो मेरे को अच्छा लगता है, तो e की पावर m dm, इसका इंटीग्रेशन क्या बोल दूंगा, e की पावर m प्लस c, और यहाँ पर 3 रह गया, और m को फिर वापस से जो मैंने अज्यूम किया था वो यहाँ पर डाल देंगे। तो आंसर क्या आ गया, e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। तो यहाँ पर ये सब्सटीट्यूशन का मेथड यूज किया और आंसर तक पहुँच गए। अब समझ आया, ये तो बहुत 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 नन्ना मुन्ना सा सब्सटीट्यूशन था। थोड़े और लेवल बढ़ाते हैं, कॉपी करो पहले तो ये। हाँ, रिजल्ट आ गया क्या 11th का? सब पास हो गए? स्कूल कब रीओपन हो रही है? अब तक कुछ आया? हो गई? ऑनलाइन ही? ऑफलाइन? कौन सी स्कूल? सेंट्रल एकेडमी। डन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, जो अच्छा नहीं दिखता है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक बात है। ये सारे जो अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आगे आपके यूज आने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ भी सिस्टम का कुछ वैल्यू निकालने के लिए। कितने लोगों को इसका आंसर पता है? चलो लेट्स, अभी लिख क्यों रहे, मैंने लिखने को बोला क्या? अपने हथियार डाल दो। देखो इधर ध्यान से, इसका आंसर क्या बोलते हैं आप लोग? ये सबको पता है? तो ये उसके जैसा है लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है। तो मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे को क्या अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे? 4 सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंशिएट, आंसर। और m की जगह अब मैं फाइनली क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? इजी, कॉपी कर लो फटाफट।
चलो ये कैसे करेंगे? एनीवन? हाँ बोलो। इसने बोला 3x² को m बोल देंगे। अच्छा, पूरे को x/2 + 3x² को m बोल देंगे, ऐसा? देखो ध्यान से देखो, कोई और कुछ बोलना चाहेगा? लास्ट में येलो, क्या नाम था आपका, भूल गया मैं। मनीष? नहीं, राहुल। हाँ, फाउंडेशन लास्ट बैच है ना, दिमाग लगाओ। हाँ बोलो। किसको? हाँ, तो 2 + 3x² को मैंने मान लिया m। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 6x dx = dm। हाँ, अब दिख गया, ऊपर तो x dx था, उसकी जगह मैंने लिख दिया dm/6 और नीचे लिख दिया m। आंसर क्या आ गया? 1/6 ln 2 + 3x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ आई बात? हाँ या ना? कॉपी कर लो। नहीं आई? इजी। लग रहा था भयानक। हाँ बोलिए। हाँ, आंसर में गलत किया है मैंने। देखो इधर ध्यान से, ये जो x dx है, ये तब दिख रहा है यहाँ पर x dx, उसकी जगह मैंने dm/6 लिख दिया। नहीं आया? अरे ऐसे कैसे कर रहे हो भाई? वापस से देखो इधर, ये सवाल था, नीचे वाली चीज को मैंने m लिख दिया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन x dx/m। इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3 ऐसे ही रखा, x² का डिफरेंशिएशन 2x dx। फिर 3 × 2 = 6, तो 6x dx, तो x dx को मैंने क्या लिख दिया? तो ये dm/6। पक्का? पुराने बच्चे नए बच्चे हो? न्यू हो ना, ओके। अगर पुराने होते तो डांटने का हक होता। तो मालूम पड़ गया, अभी मास्क में वैसे भी पहचान में नहीं आते हैं, नहीं बोलेंगे अपन तो। चलो आगे बढ़ जाऊं, अगला सवाल। दिमाग लगाओ, क्या सब्स्टिट्यूशन डालूं? देखो इधर, x² को m मान लूं, तो उससे क्या होगा? तो ऊपर x कहां से लेके आऊं? ऊपर x तो है ही नहीं, एक फंस गए।
तो मैं यहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन डालूंगा, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू साइन थीटा। मैंने सब्स्टिट्यूशन में क्या डाला, x बराबर साइन थीटा। तो देखो ध्यान से, पहले तो ये मेरा क्या बना, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां तक एकदम ठीक है कहानी। dx क्या बना मेरा, साइन का डिफरेंशिएशन थीटा, चेन रूल लगेगा ना, हाँ या ना, लास्ट येलो, हाँ या ना, इजी। dx उठा के यहां पर रख दिया मैंने, तो इंटीग्रेशन d थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ, माइनस सेक थीटा टैन थीटा। अगर आप बोलते हो इसकी वैल्यू सेक थीटा टैन थीटा होती है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए, आ रहा है। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है, चलो ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा अभी नहीं आता आपको, इसको यहां पर होल्ड पे डालो, मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, ठीक है। इतना कॉपी कर लो पहले, फिर क्वेश्चन चेंज करता हूं, हाँ, कॉपी करो पहले इतना। डन, कॉपी कर लो इतना, इतना लिख के छोड़ दो अभी। मिटा दूं, चलो पहले एक आध क्वेश्चन इजी करते हैं, फिर इस पे आएंगे। हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, हाँ वो आपको याद है इसलिए कैसे आया। अब यहां पर मैं x को क्या सब्स्टिट्यूट, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन का मेथड सिखा रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन लेते कैसे हैं। तो बताओ, यहां पर मैं x को साइन थीटा ले सकता हूं, कॉस थीटा ले सकता हूं, टैन थीटा ले सकता हूं, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सबको समझ आया है कि x को टैन थीटा क्यों माना है, इजी। तो dx क्या हुआ, टैन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक ठीक है। तब देखो ध्यान से, जीवन कितना आसान हो गया। हुआ आसान जीवन। और समझ गए। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, तो आंसर क्या दोगे। अब मैं सब्स्टिट्यूशन, ये एक क्वेश्चन हुआ आपका जो आपको कॉपी करना है, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। बताओ इसमें x को क्या डालूं,
सब्सटीट्यूशन क्या होना चाहिए बताओ? इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। ए इज अ कांस्टेंट। यहाँ पर जो a है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है। x इक्वल टू ए tan थीटा डाल दूंगा तभी तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन क्या आएगा? x बराबर a, तो dx बराबर a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये इंटीग्रल क्या बन गया? इंटीग्रेशन a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a स्क्वायर। हाँ क्या बोल रहे हो? तो हटावा ही तो है ये। नए बच्चे हो पुराने बच्चे हो? हैं? नए बच्चे हो पुराने बच्चे हो? ठीक है। थीटा आया या नहीं आया? यहां पर देखो एक ए तो बाहर रह गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा कितना हुआ? थीटा, और थीटा कितना हो गया? tan इनवर्स x अपॉन ए। प्लीज कॉपी, ये आपको याद रखना है। डन, इजी। कॉपी कर लिया? बहुत तेज लिखते हो या फिर जब पढ़ा रहा होता हूँ तभी लिख लेते हो? चलो अगला सवाल, जिसने कॉपी कर लिया वो ये सॉल्व करे। बोर्ड के राइट कॉर्नर में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, करिए। ये दो सवाल तो लिख लिया सबने, मिटा दूं? किसी को आया करना? आंसर नहीं चाहिए मेरे को, तरीका आ गया किसी को? बताओ क्या? x को
tan स्क्वायर थीटा माना, ठीक है, करके देखते हैं। dx इक्वल टू 2 tan थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। सही बोल रहे हो ना भाई, सब जने समझ आ रहा ना कैसे किया डिफरेंशिएशन, चेन रूल। एवरीवन लास्ट में येलो, कहाँ खो गए, यही हो। इंटीग्रेशन x को मैंने लिखा tan स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ, sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट लिया, इंटू dx की जगह मैंने लिखा 2 tan थीटा, एक sec थीटा से कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan क्यूब थीटा इंटू sec थीटा। जीवन तो पहले ही सुखी था, है कि नहीं। अब ये गलत है, नहीं ये भी सही है, लेकिन इससे आगे मेरे को कहानी वो मिली जो मेरे काम की नहीं थी, मतलब ये मेरे काम नहीं आया। दूसरा तरीका कोई, एनीवन। जीवन पता है हमेशा कठिन नहीं होता है, हम कठिन बना लेते हैं कि भाई आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं, कुछ तो बढ़िया होना चाहिए सवाल में, है कि नहीं। देखो ध्यान से, ये गलत है, लिखने की जरूरत नहीं है। सही क्या है, देखो इधर, मैं सब्स्टिट्यूशन डाल लेता हूं x प्लस 1 इक्वल टू m, ठीक बात है। तो x कितना हो गया, ये सब चीजें समझ आती है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन x की जगह मैंने लिखा m माइनस 1 अपॉन रूट m, यहां तक भी ठीक है। इंटीग्रेशन m अपॉन और अब तो इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, m की पावर 1/2 dm इंटीग्रेशन माइनस m की पावर। अब तो सिंपल x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, जीवन आसान है। समझ गए, हाँ या ना, इजी था, कॉपी कर लो। यहां से भी हो जाता, लेकिन यहां पर फिर मेरे को एक और सब्स्टिट्यूशन डालना होता। सेक थीटा को m मानते, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा tan थीटा। एनीवेज छोड़ो, ये तो गलत है, ये नहीं लिखना है। डन। आगे बढ़ जाऊं, मैंने आपको बीच में एक चीज लिखवा के छोड़ दिया ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा बना था, हाँ या ना। इसकी वैल्यू होती है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ln ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये लिख के रख लो, ये आया कहाँ से अभी नहीं पढ़ा सकता, इंटीग्रेशन का और एक नया कंसेप्ट सिखाना पड़ जाएगा, ठीक है। बस लिख के रख लो, अगर ज़रूरत पड़े तो। ये होता है, अभी के लिए रट्टा मार लो, मैथ्स वाले आपको इसका तरीका भी सिखा देंगे।
आगे बढ़ूं, अगले क्वेश्चन पे आऊं। सब्स्टिट्यूशन क्या लगेगा वो सोचो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सब्स्टिट्यूशन क्या लगेगा सोचो, बोलो। x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा मान लेते हैं। और अगर यहाँ पर 1 की बजाय 4 होता तो 2 साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या डालेंगे, x बराबर 2 साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करें भाई, √4 का बाहर आ गया 2, 2 टू ज़ा 4 कॉस। अब क्या करें भाई, कौन बताएगा, अब क्या करें, कौन बताएगा, अपने दिमाग पे जोर डालो। हाँ शाबाश, क्या नाम है आपका, भव्य, शौर्य, ओके नाइस गुड, शौर्य नाम है, अच्छा। 2 थीटा वाली आइडेंटिटी डालो, कौन सी वाली, कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, इधर पूमा, अरे तो आता नहीं आता, बोलो नहीं आता, लास्ट में ब्लू, वेरी गुड, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ चीजें होती है वो रिवाइज नहीं करने वाली होती है, हमारे खून में आ जानी चाहिए। अब तक एक कट मारूं, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे समझ रहे हो। मतलब अब 11th के बच्चे बोलते हैं कि रिवाइज नहीं किया हुआ, अब तक तो याद हो जानी चाहिए थी ये बेटा बातें, ठीक है ना, छोटी छोटी बातें। तो कैसे यूज करूंगा मैं इसको, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, -1 माइनस माइनस, तो 2 -1 इधर आके प्लस, और कॉस स्क्वायर थीटा 2 है, तो यहाँ पर एक 2 रहने देता हूँ और एक 2 इधर दे देता हूँ, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो अंदर की चीज है उसका डिफरेंशिएशन नीचे आएगा। समझ गए या नहीं समझे कि ये कैसे आया, कि भाई cos 2 थीटा, 2 थीटा को फिर से m मान लेना, सॉल्व करना, ये आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा। अब आपने ये माना था तो आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हो और ऐसे लिख देना कि थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/2। इजी, कॉपी कर लो।
आगे बढ़ सकता हूं? नहीं, कॉपी कर रहे हो। मिटा दूं? अगला सवाल है, बिना पेन उठाए आंसर देना। बिना पेन उठाए आंसर देने सबको। जिसको आंसर आ जाए वो हाथ खड़ा कर लेना। गलत, अफसोस, ये गलत जवाब। बोलो आंसर। गलत जवाब। इधर कुछ आया दिमाग में? हाँ आप ही, हाँ क्या आया बताओ। यहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन लेऊं मैं? ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलिए? ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो यहां पर अगर मैं ln x को t मानता हूं तो ये dt लिखा हुआ है, तो t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t²/2। तो बिना पेन उठाए आंसर काहे नहीं दे ना भाई। नहीं आया? नहीं आया? आ गया? तो इतने घबरा क्यों रहे हो? ठीक है ना, इजी ना, दैट्स इट, सिंपली। एक बार वापस देखो, ln x को मैंने माना t, डिफरेंशिएशन 1/x dx, तो इंटीग्रेशन t dt t²/2 प्लस c, और t को ln x रख दो, खत्म। अरे इजी है ये, थोड़ी कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, थोड़ा सा कॉपी कर लो। आसान है भाई ये। आज का लास्ट क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया है। करिए, टाइम कितना पड़ा है? 3 मिनट है, बहुत है इसके लिए।
हाँ डन। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले तो मैंने 3 माइनस 2x को मान लिया m, तो माइनस 2dx इक्वल टू dm, इंटीग्रेशन -1/2 dm अपॉन m। अब यहाँ पर फंक्शन m का है तो यहाँ पर लिमिट्स भी m की ही चढ़ेगी। तो बताओ मेरे को, जब x की वैल्यू -1 है तो m कितना है 5, और जब x की वैल्यू 0 है तो m कितना है, तो ये वाला -1/2 ln 3/5 इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए? हाँ क्या प्लस, हाँ प्लस सी नहीं, सी की वैल्यू 0 मान लो, लिखा तो सही है, ठीक है ना। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है 0, तो सी की वैल्यू 0 है। कंफर्टेबल नहीं है इनडेफिनेट और डेफिनेट के अंदर जो नए बच्चे हैं? डेफिनेट थोड़ा बहुत याद है, नहीं मालूम है? बिल्कुल भी नहीं। ये आया, ये लिमिट्स कैसे चेंज करी आया? तो देखो ये लोअर लिमिट कहलाती है। जब x की वैल्यू -1 है तो m कितना है, यहाँ पर x को -1 रखा तो 3 + 2, m की वैल्यू 5 हो गई, तो ये लोअर लिमिट आ गई। तो जब x की अपर लिमिट x को 0 डाला, अब आ गया ln m अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा ln 3 माइनस ln 5। अब इसके आगे कैसे लिखा है वो आता होगा आपको होपफुली, हाँ या ना? किसी को कोई डाउट? चलिए लास्ट एक टेबल बना लेंगे, लास्ट एक टेबल बना लेंगे कि अगर ऐसा है सब जगह पे a एक कांस्टेंट है, तो बताओ मेरे को यहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन डालेंगे? और a cos, दोनों ही करेक्ट है। यहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन डालेंगे? a tan थीटा या a cot थीटा। यहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन डालेंगे? a sec थीटा। sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, हाँ या ना? यहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन डालेंगे? तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा क्या बनेगा? दिमाग लगाना खुद से, ठीक है। फिजिक्स में बस यहां तक की जरूरत पड़ेगी, बट चीज पढ़ाई है तो इसलिए ये एक क्वेश्चन दिया है कि ये a cos 2 थीटा क्यों अजम्पशन लिया है। cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला? एक बार 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक बार 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगेन आप वो भी ले सकते थे। तो कोई एक सेट सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, यू कैन सब्स्टिट्यूट एनीथिंग जिससे आंसर आए। कोई तकलीफ आज के लेक्चर में? एनीवन? वाइंड अप कर सकते हैं?